हेलो एवरीवन, वेलकम टू AB97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT क्लास कक्षा 10 जो साइंस है वो हम जिसका अध्याय नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो हमारी क्लास स्पेशल रहेगी एग्जाम बोर्ड और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसके लिए ये हमारी क्लास है इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। एक बेहतरीन सेशन जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हमारा क्या आंसर आएगा? रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? अभिकारक में जो परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? तो हमारा आंसर आएगा जी, रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? कौन कौन से है 2 भाग? तो हमारा कहेंगे 2 भाग होते हैं। वो होता एक हमारा भाग होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। दूसरा भाग क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है जी? उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद। बात करें अभिकारक में किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक का क्या आएगा आंसर हमारा? अभिकारक जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जिस अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इस अभिकारक से जो रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है इस अभिकारक में, उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो हमारे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? गुणों में परिवर्तन होगा। किसमें? गुणों में परिवर्तन होगा। और क्या होगा? गुणों में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन और विसर्जन, मतलब कि उसका उत्पन्न होना और ख़त्म होना। क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया के वो विशेषता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया या फिजिकल भौतिक अभिक्रिया में क्या नहीं होगा? भौतिक अभिक्रिया में एक तो रंग में परिवर्तन नहीं होगा, एक क्या गैस का निकलना और ख़त्म होना, जो हाइड्रोजन गैस और जो गैसीय होती है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन में नहीं होगा, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में ये होगा। रासायनिक अभिक्रिया के कितने 2 भाग होते? 2 भाग होते। एक हमने देखा अभिकारक, एक क्या देखा? अभिकारक। दूसरा हमने क्या देखा? उत्पाद। अभिकारक की हमने परिभाषा देखी, अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद किसे? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं? रासायनिक अभिक्रिया के भाग पूछे जाए तो क्या है? 2, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को क्या लिखते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद को क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड। अगर संतुलित करते हैं हम, संतुलित वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, परंतु यहाँ पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। अगर बात करें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात तो है, एक होता है प्रकार संयोजन, एक होता है वियोजन, एक होता है विस्थापन। क्या होता है जी? विस्थापन। एक होता है विस्थापन, एक क्या है फिर? एक होता है विस्थापन। दूसरा हमारा क्या? द्विव विस्थापन। क्या है जी? द्विव विस्थापन। एक क्या है? उपचयन। एक क्या होता है? अपचयन। क्या हमारे? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विव विस्थापन, उपचयन और अपचयन, ये हमारे क्या? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। बात करें 2 भाग, वो कौन कौन से? उत्पाद और अभिकारक, ये हमने देखा। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने डिस्कशन किए। बात करें अभी क्या है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या है?
अंगूर का तवा, तसला, कील आदि वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इनमें क्या है, कोई किसी न किसी में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे क्या हम कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया है वो किस में होगी, अभिक्रिया किस में होगी, अभिकारक में होगी। अभिकारक में परिवर्तन होता है हमेशा। इस अभिकारक से एक नया पदार्थ बनता है, उससे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट, उत्पाद को हम किस साइड से लिखें, राइट हैंड साइड। अभिकारक को हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन है जो ये यहाँ से क्लियर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। कि अगर रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, जो पहले की जो वस्तु है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या वस्तु की प्रकृति और कुछ न कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, या गुण में परिवर्तन, या गैस का निकलना या खत्म होना, ये अगर परिवर्तन होता है, ये अगर ये परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो होगी अभिकारक में। किस में होगी जी, अभिकारक में। अभिकारक में तो हम कहेंगे कि क्या है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और अभिकारक से क्या पदार्थ बनेगा, वो बनेगा उत्पाद बनेगा। उत्पाद को हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, और अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, जिसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता और गुण में परिवर्तन नहीं होता। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है परंतु रंग और गुण में परिवर्तन नहीं होगा, वो होगी भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमने डिस्कशन की है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना, और क्या है, अवस्था, रंग, गैस का निकलना, ये अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते, अभिकारक और उत्पाद। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता तो हम कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो क्या आंसर है, हम एक क्या है, अगर मैग्नीशियम, अगर एग्जाम्पल की बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो वो एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है। जब Mg मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम O2 है ये, और इससे जो हमारा एक उत्पाद बनेगा वो बनेगा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, Mg प्लस O2, ठीक जी, और ये मध्य में तीर का निशान हमने लगाया है, और इससे जो उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब बात करें हम कि जो अभिकारक कौन सा है, अभिकारक है हमारा Mg प्लस अभिकारक, ठीक जी, और उत्पाद है ये हमारा। उत्पाद को हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अभिकारक को क्या लिखें, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक जी। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब दहन किया जाता है तो एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है परिभाषा, जिस अभिकारक में परिवर्तन होता है, जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उससे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये भी हमारी परिभाषा हो सकती है। और चमकदार श्वेत, जैसे क्या था, मैग्नीशियम था, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जब दहन किया जाता है तो एक चमकदार श्वेत लोह के साथ, एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कौन परिवर्तन होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, जो एक जब दहन किया जाता है इनका ऑक्सीजन के साथ तो एक अभिक्रिया करके एक अभिकारक में क्या है, अभिकारक में एक अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम एक ऑक्साइड एक चूर्ण बनाती है। वो चूर्ण कैसा होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। श्वेत चूर्ण में परिवर्तन बदल जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। और मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन था मैग्नीशियम के बीच, Mg
मैग्नीशियम जो वायु में क्या ऑक्सीजन है इससे अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया हमने नोट किया कि अभिक्रिया हमेशा किस में होती है, क्या आंसर आएगा, अभिक्रिया हमेशा अभिकारक में होती है, अभिकारक में होती है। इस अभिकारक से किसका निर्माण होता है, क्या पदार्थ निकलता है, वो निकलता है वो उत्पाद। उत्पाद हमारा इसमें क्या होगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक क्या, Mg+O2। इनके बीच अभिक्रिया होने से एक उत्पाद का निर्माण हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारी क्या परिभाषा होगी, जब अभिकारक में परिवर्तन होता है जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है तो वो हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, हमने पहले भी डिस्कशन किया स्टार्टिंग में, अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में उसकी अवस्था है पहले से कुछ न कुछ बदल जाएगी। रंग में परिवर्तन होगा, जैसे हमने Mg मैग्नीशियम+O2 जब इसको दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये किस में बदल जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारा, एक सफ़ेद चूर्ण। एक सफ़ेद चूर्ण होगा वो किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा रंग में परिवर्तन हुआ ना। पर फिर क्या, गैस का निकास और उत्सर्जन, गैस का निकलना और क्या है, उत्सर्जन। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर, जैसे तापमान में भी उसमें परिवर्तन होता है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि अगर ये चीज़ें हो रही है, इन अवस्थाओं में बदलाव हो रहा है तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की हमने परिभाषा भी देख चुके हैं और हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग देख रहे था वो भी हम देख चुके हैं कि भाग कितने होते हैं, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। प्रकार हमने देखा कि 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का क्या अर्थ होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो समीकरण है, समीकरण उसको संतुलित क्यों किया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आ गया कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा अशुद्ध किसे कहते हैं, अशुद्ध समीकरण को क्या कहेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा शुद्ध समीकरण किसे कहेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि इनको चरण विधि के द्वारा दर्शाए। ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस स्लाइड से। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें, ऑक्सीजन हमने लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन हमने लिया, प्लस क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब उसमें क्या है दहन किया जाता है तो क्या बनता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ और परिवर्तन किस में हुआ, अभिकारक में हुआ। इस अभिकारक के परिवर्तन से क्या बना, एक उत्पाद बना। वाक्य के रूप में इसे कैसा लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण है को अगर शब्द समीकरण में लिखा जाता है तो उसको कैसे लिखा जाए, अगर वाक्य के रूप में लिखा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। कि वाक्य के रूप में लिखते हैं, वाक्य जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, एक लंबा वाक्य के रूप में लिखा गया। अगर इसको संक्षिप्त छोटे रूप में लिखना है तो हम इसको सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। सूत्र क्या है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या आएगा, Mg, और ऑक्सीजन का जो सूत्र आएगा O2, तो इससे उत्पाद बनेगा Mg+O2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शब्द जो संक्षिप्त में क्यों लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को, तो कहेंगे अगर वाक्य के रूप में लिखा जाता है, वाक्य के रूप में अगर लिखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को तो वो विवरण, उसका विवरण क्या उसको बताने में हमें लंबा हो जाता है एक वाक्य। उसको अगर हम छोटे से छोटे रूप में लिखना है तो उसको हम सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिया। इस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब इनका दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो एक निर्माण बनता है, उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनना है तो हम इसको छोटे रूप में लिखना है तो Mg+O2 और क्या निर्माण आएगा, MgO। तो यहां से हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर आता है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है, मैग्नीशियम
और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, किसमें परिवर्तन होगा हमेशा ध्यान रखना है, नोट कर लेना कि हमेशा जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो हमेशा अभिकारक में होगा। रासायनिक परिवर्तन किस में होता है, अभिकारक में होता है, ना कि उत्पाद में। अभिकारक से जो नया पदार्थ बनेगा वो हमारा क्या आएगा, उत्पाद आएगा। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उससे क्या कहते हैं, उत्पाद। दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। तो हमारा क्या आंसर आएगा जी, हमारा आंसर आएगा जिसमें जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनसे अभिकारक, जिनमें मैग्नीशियम था जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उससे अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या इसमें परिवर्तन होता है जिनसे एक पदार्थ निकलेगा, उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं, जिस इस अभिक्रिया में जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक से एक नया पदार्थ बनता है, उससे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो क्या क्वेश्चन हमारे बने हैं यहाँ से, कौन कौन से क्वेश्चन बने, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन हमारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहेंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा तापमान में, अवस्था में, रंग में परिवर्तन हो। रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने हैं, कितने भाग हैं, दो, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, 6 हमने देखा, संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, उत्पाद, और जो उत्पाद और अभिकारक है, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक जो समीकरण है, इसको संक्षिप्त या छोटे रूप में क्यों लिखा जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। उत्पाद और अभिकारक का भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस स्लाइड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शब्द रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त में क्यों लिखा जाता है, ये हमने देखा, क्योंकि अगर हम वाक्य के रूप में लिखते हैं, वाक्य के रूप में लिखते हैं, वाक्य के रूप में अगर लिखा जाए तो वाक्य क्या है, इसका विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इनको सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। सूत्र के द्वारा दर्शाए जाने से हम इसको छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड के लिए। फिर हमारा है शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस O2, O2 है, ये क्या है, अभिकारक, क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट साइड्स। शब्द समीकरण अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान दर्शाया जाता है, तो नोट कीजिए। फिर Mg प्लस उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके बीच में मध्य में क्या है, एक तीर का निशान है, क्या है, तीर का निशान। इनसे जो उत्पाद बना है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो हमारी परिभाषा क्या, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे तीर का निशान हुआ, तीर है वो तीर का निशान किसकी ओर इंगित करता है, किसको दर्शाता है, तो हम कहेंगे उत्पाद को। अभिकारकों के बीच प्लस, अभिकारकों के बीच क्या है, प्लस, क्या आएगा, प्लस आएगा लगाकर, जिन्हें LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच में प्लस का निशान लगा के क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार, और राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसी प्रकार तीर का सिरा किसकी ओर इंगित करेगा, उत्पाद की ओर, तीर का सिरा किसकी ओर कर रहा है, उत्पाद की ओर। तो क्या आएगा, शब्द समीकरण का अर्थ क्या है, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह, और उन्हें बाईं ओर से LHS लिखा जाता है, और उत्पादों के बीच में तीर का निशान से उसे RHS लिखा जाता है। तो ये क्या हमारा शब्द समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट किस रहेगा कि रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों जरूरी है। क्या रासायनिक समीकरण को निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है,
जी हाँ, शब्दों की जगह रासायनिक समीकरण लिखना। पहले हमने देखा रासायनिक समीकरण क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वाक्य जब हम किसी अभिक्रिया को दर्शाएंगे तो वाक्य के रूप में दर्शाना क्या है, लंबा है, उसको संक्षिप्त में लिखना क्या है, आसान काम हो जाता है। फिर हमारा पिछला पॉइंट हमारा क्या था, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण उसकी डेफिनेशन हमने देखी। फिर रासायनिक समीकरण लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसमें ही हमारा एक क्वेश्चन था, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ था, रासायनिक समीकरण लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण के निरूपण को संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त, छोटे से छोटे तथा उपयोगी बनाया जाता है। क्या परिभाषा आएगी, ये रासायनिक समीकरण लिखना क्यों जरूरी है, क्या आंसर आएगा, रासायनिक समीकरण को निरूपण की इसकी संक्षिप्त विधि क्या है। तो हमारे शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त मतलब छोटा तथा उपयोगी बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है, तो हम कहेंगे जी रासायनिक अभिक्रिया, किसको, रासायनिक अभिक्रिया को। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का समीकरण करें और इसको शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। शब्द समीकरण किस प्रकार, वाक्य के रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगा। अगर इसको हम शब्द समीकरण के द्वारा लिखते हैं, शब्द समीकरण की परिभाषा हमने देखी। जब किसी हम शब्द समीकरण का मतलब क्या था, शब्द समीकरण है वो परिभाषा थी कि अभिकारकों के उत्पाद में और उनके मध्य का तीर का एक निशान लगाया जाता है। अभिकारक को LHS, उत्पाद को RHS, और ये दर्शाया जाता है, और प्लस LHS की तरफ RHS की तरफ भी प्लस होता है। तो इसको हम शब्द समीकरण के किस प्रकार लिखेंगे, जैसे Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभिकारक क्या है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान बाईं ओर के दाईं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती की उनकी तुलना करें। कि तीर के निशान बाईं और दाईं ओर, अगर हम तीर के निशान की बात करें, उनके तत्वों की बात करें, तो हम कहेंगे जी ये क्या है, हमारे जो इनके जो तत्व है ये क्या है, बराबर नहीं है, इनके जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस O2 हमारा इस तरफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है। तो हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया क्या है, असंतुलित है। तो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम कहता है कि न तो द्रव्यमान का विनाश होता, न उत्सर्जन होता, मतलब कहने का मतलब न तो उसका उसमें द्रव्यमान है, उसका जो बाहर है वो उत्पन्न होता, ना ही खत्म होता। ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण को रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने के लिए इसको लागू किया जाता है, तभी हम कहते हैं कि क्या ये एक असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया है, समीकरण अभिक्रिया, उसे क्या कहेंगे हम, कंकाली कहेंगे, कंकाली, क्योंकि क्या है भाई, वो एक असंतुलित है, अशुद्ध तो क्या कंकाल है। और इसमें क्या है, और अगर संतुलित कर देंगे वो क्या होगी, ईट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो हमने देखा रासायनिक समीकरण, पिछला हमारा पॉइंट था कि रासायनिक समीकरण लिखना, और अब क्या है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण का लिखना और रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, द्रव्यमान की संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण है उसका क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न ही विनाश, कह रहे न तो उसमें निर्माण होता उत्पन्न होती, न ही वो खत्म होती। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये हमें बताता है। रासायनिक समीकरण का महत्व में ये हमारा क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो हम दर्शाएंगे रासायनिक समीकरण का महत्व, अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न ही विनाश। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के तत्वों का
जो उत्पाद है, जो उत्पाद यहाँ हमारा बनेगा आर एट साइड की तरफ से, उसके तत्वों की कुल जो तत्व है, तत्वों की कुल द्रव्यमानता अभिकारक के जो अभिकारक है, अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर, अभिकारक में भी बराबर होगा और उत्पाद में भी बराबर होगा। ये हमें नोट करना है। तो ये हमारा क्या आंसर आया था, क्या परिभाषा हुई थी? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? कि पहले तो संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कि हिट एंड ट्रायल विधि। शुद्ध करना होगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है। फिर है दूसरे शब्द में अगर बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो परमाणु संख्या है वो समान रहेगी, परमाणु संख्या वो समान रहेगी। और क्या है, और उससे उसका द्रव्यमान भी क्या है, जो बराबर रहेगा, अभिकारक और उत्पाद के योग के बराबर। अगर हम बात करें कि अगर परमाणु संख्या समान रहती है तो इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एक अभिक्रिया दी हुई है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र क्या है H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करें। अगर बात करें तीर के निशान से जिंक कितना, 1 है, यहाँ उत्पाद में कितना, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, सल्फर कितनी है, 1 है, और इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 4, इधर भी कितनी है 4। ये क्या एक संतुलित अभिक्रिया है। ये लिखा है, ये हमें दर्शाना होगा कि तत्व जिंक कितने अभिकार की तरफ 1 और उत्पाद की तरफ भी 1 है, हाइड्रोजन भी कितने 2 है, और सल्फर 1 दोनों तरफ है, और ऑक्सीजन 4। तो क्या कहेंगे हम, ये तीर के निशान के दोनों संख्याओं की प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर अशुद्ध होती तो उससे क्या कहते हैं, कंकाली। अगर उससे अशुद्ध को शुद्ध करना हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास कीजिए। FeH2O, Fe3O4 प्लस H2, क्या ये अशुद्ध है? अशुद्ध है तो हमें इसको क्या करना है, ये क्या एक कंकाली समीकरण है, इसको हमें शुद्ध करना। तो पहला चरण क्या होगा, FeH2O Fe3O4 प्लस H2, इसको शुद्ध करना है। पहला चरण क्या होगा, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। इंपॉर्टेंट है, क्या करना है हमें, चारों ओर बॉक्स में हमें इसको लगाना है। चारों बॉक्स में Fe और H2O, FeH2O और Fe3O4, ऐसे हमें सजाना है। दूसरा चरण कह रहा है कि असंतुलित समीकरण में 1.5 में दर्शाया गया है कि उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या सूची बनाइए। पहला चरण हमें बॉक्स में डालना है इनको, दूसरा इनकी एक सूची बनानी है। पहले इसको बॉक्स में डालना है, फिर इसको सूची बनानी है। जैसे तत्व लिखा हमने, क्या Fe है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में कितने, 1 है, राइट हैंड साइड में तत्वों की संख्या, जो परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, और H2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन है, इस तरफ कितनी है परमाणु संख्या, 1 है, इस तरफ कितनी है, 4 है। तो हम बात करें सुविधा, तो अब हमारे दूसरा चरण क्या कह रहा है कि हमें तत्वों को उनकी सूची, परमाणु संख्या को उनकी एक सूची में दर्शाना है। तीसरा चरण क्या कह रहा है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करें। सबसे अधिक परमाणु है, जिसके सबसे अधिक परमाणु है उसको पहले संतुलित कीजिए। अधिक संतुलित क्यों, जैसे इसमें कौन है, ऑक्सीजन के सबसे परमाणु अधिक है 4, तो पहले हमें इसको संतुलित करना है। चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, ये कह रहा है चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो,
उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए जिसमें अधिक है, जैसे Fe3O4। इसमें क्या ऑक्सीजन तत्व को हम चुनते हैं क्योंकि इसमें परमाणु संख्या ज़्यादा है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर के 1 है। तो प्रारंभ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु लीजिए। प्रारंभ अभिकारक में क्या है, H2O दर्शाना है। अभिकारक में प्रारंभ में क्या H2O है। बात करें उत्पाद में कितने, 4 4Fe3O4 ये है। अगर बात करें अब संतुलित करना है तो इसमें ऑक्सीजन कितने, 4 है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 1 × 4। ऑक्सीजन कितना 1 है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है तो 4 आया। याद रखना है कि आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रियाशील में तत्व और यौगिक सूत्रों को बाहर नहीं बदल सकते। जो तत्व इनके यौगिक सूत्रों को बाहर नहीं बदल सकते, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O या H2O4 नहीं। क्या कह रहा है कि 4H2O लिख सकते हैं लेकिन H2O4 नहीं। संतुलित समीकरण अब क्या होगा, Fe4H2O 4H2O लिख सकते हैं, 4H2O नहीं, Fe3O4H2। ये आंशिक रूप से संतुलित है, अभी तक संतुलित नहीं हुई। फोर्थ चरण क्या कहेगा कि Fe और हाइड्रोजन अब संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन हमने संतुलित किया और ऑक्सीजन को हम संतुलित करते हैं तो इनको बाहर नहीं लिख सकते, जैसे H2 और H2O4 4H2O लिख सकते हैं। फिर एक बता रहा है चौथा चरण, पहले चरण में हमें क्या किया, बॉक्स में डाला, दूसरे में सूची बनाई, तीसरे में कह रहा है कि जो सबसे अधिक है उनको उठाइए। चौथा चरण क्या कह रहा है कि फोर्थ चरण कहेगा कि Fe तथा H अब संतुलित नहीं है। Fe और H परमाणु अभी संतुलित नहीं है, इनमें किसी भी एक तत्व को आगे चुनकर बढ़ते हैं तो आंशिक रूप से हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या को लेते हैं, जैसे कितने हैं, जो बात करें अभी हम इसमें बात करें Fe3O4H2O Fe3O4H2। तो क्या इधर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में कितनी हो रही है, 4 हो रही है। इधर भी ऑक्सीजन अभी हमारी संतुलित, हाइड्रोजन कितने लेफ्ट साइड में 8, कितने 4H2। तो यहाँ हमें यही डालना है कि प्रारंभ में कितने हैं, 4H2O है, 4H2O है तो कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। बात करें उत्पाद में कितने, 2H2O कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, देखो यहाँ H2O 2H2O उत्पाद में कितने, H2O 2, उत्पाद में कितने 2 है तो कितनी संख्या उत्पाद में, जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने 2 है, कितने 2 है और प्रारंभ में कितने हैं, 8 है। तो अभी इनको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करें, 8 इधर है तो इससे क्या करें, 2 जो H2 है H2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2। तो इनको क्या है, अब समीकरण क्या आएगी, जैसे Fe था हमारा 4 + 4H2O, Fe + 4H2O और Fe3O4 4H2। क्या हाइड्रोजन कितने 8 है और हाइड्रोजन भी 8 हो गए। ये भी आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। पांचवा चरण क्या कहेगा, पहले चरण में हमने क्या नोट किया था कि इनको बॉक्स में दर्शाना है, सूची में दर्शाना है, दूसरी में, तीसरे में क्या है, हमें सबसे अधिक वाला लेना है। फिर क्या है, जो और संतुलित नहीं है तो उनमें उठाना है। फिर पांचवा हमारा जो बच्चा है वो बच्चा है आयरन Fe। अब Fe है तीसरा तत्व हमें चुनना है तो लोहा एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। प्रारंभ में कितने हैं, Fe के 1 है और इसमें कितने 3 थे। तो क्या करेंगे, 3 कम है तो 1 × 3 क्या हुआ, 3 Fe 4H2O Fe3O4 4H2O। क्या ये भी अभी संतुलित नहीं है अभी तक, क्यों नहीं है कि संतुलित की जांच के लिए हमें समीकरण में दोनों तत्वों की परमाणु की संख्या परिकलन करें। संतुलित तो हुई है परंतु अभी अभी इनको
इनके परमाणु संख्या की गिनती करते हैं। Fe3 में कितने, 3 है, इधर भी 3 है। क्या Fe हमारा संतुलित है। और हाइड्रोजन कितने, 8 है, और हाइड्रोजन भी 8 है। ऑक्सीजन कितने, 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। क्या एक संतुलित है। संतुलित अभिक्रिया को शुद्ध करने के बाद इस विधि को क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे, क्योंकि सब छोटी पूर्णांक संख्या गुणा का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। फिर 7वां चरण है कि भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। जो इनके फिजिकल मैटर में है वो इनको संकेत में दर्शाना है हमें। तो अभिकारक तथा उत्पादक भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। जैसे इनके क्या गैस को हम क्या लिखें, जी, द्रव को क्या लिखें, लिक्विड, जलीय को एक्वा, और ठोस को सॉल्ट। ये हमें लिखना है। तो जैसे अब क्या है, हमारी जो अभिक्रिया थी वो थी Fe क्या होता है, ठोस होता है। जो H2O क्या है, गैस, H2 क्या है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और Fe3O4 एक क्या उत्पाद बना, इसमें ठोस बना है, सॉलिड बना है, 4H2 गैस। हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता। कुछ क्या इनको ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। CO2 गैस, CO2 क्या एक गैस है, और H2 ये भी एक गैस है। अगर इनको 340 जो टेम्परेचर है उस पर किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, CH3OH, मेथिल हाइड्रोक्साइड। एक क्या हमारी जो C6O2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है, तो इसमें किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O, इसका निर्माण होता है। तो आज हमने क्या डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने, रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने, ये हमने डिस्कशन किया। रासायनिक अभिक्रिया में किन किन में परिवर्तन होता है, भौतिक में क्या परिवर्तन होता है, ये हमने डिस्कशन किया। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। उत्पाद किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक है उसको समीकरण में कैसे लिखा जाता है, ये संतुलित किसे कहते हैं, अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, और असंतुलित का नाम क्या है, ये हमने डिस्कशन किया। फिर क्या है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण, और रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों है, ये अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन है एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास को हमने इन बारीकी से अध्ययन किया है, इससे कुछ बार नहीं आएगा। जो साथी इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो कल हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो हम डिस्कशन भी कर चुके, इनका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रहे। आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।